आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन को लेकर जहां दिन ब दिन सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है, वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवारों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों की बात की जाए तो महायुति यानी बीजेपी शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी इत्तेहाद की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के एक बड़े सियासी प्रोग्राम के बावजूद अब तक किसी भी उम्मीदवार का इस हल्के से नाम तय नहीं हो पाया है। जबकि महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जानिब से 4 मरतबा इस लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे चंद्रकांत खैरे का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इधर बार बार अपने उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बनाते रहे, यानी अवाम में चर्चा में रहने के लिए बार बार अलग अलग बयान देने के बाद बिल आखिर असद अवैसी ने औरंगाबाद लोकसभा हल्के से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया, यानी इम्तियाज जलील फिर दोबारा यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। बहरहाल चंद्रकांत खैरे और मजलिस के उम्मीदवार के बाद अब जहां महायुति की जानिब से किसी नए नाम की खबरें गश्त कर रही है, वहीं गुज़िश्ता दिन मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराल के एक बयान से अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी औरंगाबाद लोकसभा हल्के को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि भागवत कराल के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि यहां से इनका उम्मीदवार खड़ा रहे, लेकिन अगर कहकर उन्होंने सारी पिक्चर साफ कर दी कि अगर बीजेपी को ये सीट नहीं छूटती है तो हमारा टारगेट ये है कि किसी भी हाल में महायुति के उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजे। अब सवाल ये है कि अगर शिंदे सेना को ये सीट छूटती है तो फिर इनकी जानिब से उम्मीदवार कौन होगा? तो एक पुराना सियासी चेहरा जो इससे पहले भी एक मर्तबा कुछ हफ्तों के लिए ही सही औरंगाबाद के एमपी रह चुके हैं, यानी प्रदीप जायसवाल का नाम भी अब चर्चा में सुनाई दे रहा है। लेकिन जब तक पार्टी ऑफिशियली ऐलान नहीं करती तब तक सस्पेंस बना रहेगा। इधर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जहां चंद्रकांत खैरे की शिकस्त की अहम वजह बने और मजलिस के उम्मीदवार की जीत में अहम रोल अदा करने वाले कन्नड़ के साबिक एमएलए हर्षवर्धन जाधव का नाम फिर एक मर्तबा सियासी गलियों से सुनाई दे रहा है। नाजरीन, पिछले चुनाव में पहली मर्तबा औरंगाबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतरने वाले मजलिस उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने तकरीबन 3,89,000 वोट हासिल किए थे, जबकि शिवसेना के चंद्रकांत खैरे ने 3,84,000 वोट हासिल किए थे। इसी तरह औरंगाबाद जिले की सियासत में नया सियासी गेम करते हुए आजाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव ने उम्मीद से ज्यादा यानी 2,83,000 वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। अब फिर एक मर्तबा हर्षवर्धन जाधव के मैदान में उतरने की चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं पिछले इलेक्शन में सबसे अहम मोड़ ये था कि एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी का इत्तेहाद था, जिसके सबब मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोटों का एक बड़ा सपोर्ट भी एमआईएम उम्मीदवार को मिला था। यानी इस इलेक्शन की अगर बात की जाए तो अगर मजलिस को दोबारा इस सीट पर कब्जा जमाना है तो इसके लिए मजलिस के उम्मीदवार को तकरीबन 70 से 80 हजार दलित वोट किसी भी हाल में हासिल करना होगा। वहीं अगर हर्षवर्धन जाधव वाकई मैदान में उतरते हैं तो फिर इन्हें भी कम से कम 3 लाख के करीब वोट हासिल करने होंगे। वहीं बात शिंदे सेना के उम्मीदवार की हो तो उम्मीदवार के नाम पर ही तय होगा कि वो कितने वोट हासिल कर सकता है। बहरहाल पिछले इलेक्शन में हार और जीत का जो आंकड़ा था वो महज 4,500 वोटों का था, यानी इस मर्तबा औरंगाबाद लोकसभा सीट पर पिछली मर्तबे की तरह तिरंगी लड़त नहीं होगी, बल्कि चौरंगी मुकाबला होना तय है। यानी चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार क्यों ना हो, इसे इस मर्तबा हर चीज की बाजी लगाना पड़ेगी, तभी वो मैदान मार सकता है। यानी किसी भी उम्मीदवार के लिए अब ये बात नोट कर लेने की काबिल बन चुकी है कि हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए घातक साबित हो सकता है। यानी तमामी सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को अगर इस मर्तबा भी कुछ नया कर दिखाना है तो फिर इन लोगों को 13 मई तक एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।